हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड दैट टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में फिक्स है, आएगा ही आएगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग इट्स प्रिंसिपल एंड इट्स डायग्राम। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल वर्किंग को पढ़ेंगे अलॉन्ग विद इट्स कंस्ट्रक्शन, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज डिराइव करेंगे। सबसे पहले तो साइक्लोट्रॉन होता क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं और हम उनको हाई एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब साइक्लोट्रॉन इज एन एक्सेलरेटर। लेकिन हमें इन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने की क्या जरूरत पड़ती है? जब भी हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस कराते हैं, वी वांट दैट द चार्ज पार्टिकल्स शुड हिट ईच अदर विद वेरी हाई एनर्जी, तभी वो रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन इतनी हाई एनर्जी के चार्ज पार्टिकल्स हम कहाँ से लेके आएंगे? हम सिंपल चार्ज पार्टिकल रखते हैं इन डिवाइसेस में और ये डिवाइसेस उनको एक्सेलरेट करते हैं, उनको बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज दिल्ली में एक एक्सेलरेटर सेंटर है नोन एज इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। वहां पर भी एक एक्सेलरेटर है जो चार्जेस को एक्सेलरेट करता है और वहां पर ये सब रिएक्शंस स्टडी की जाती हैं। साइक्लोट्रॉन कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ने से पहले विल कम टू द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल can be accelerated to sufficiently high energy with the help of small values of electric field by making it to cross the same electric field again and again with the help of a very strong magnetic field. अगर हमें एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, इसका मतलब हमें उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा, and the stronger is the electric field, the more force it will experience. इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा एक्सेलरेट होगा। बट साइक्लोट्रॉन की एक खास बात है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्मॉल वैल्यूज से भी इसको चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई एनर्जी दे सकते हैं। किसका यूज करके? मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का यूज करके। अब वो कैसे होता है वो हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में समझेंगे। यहां पर बस इतना जान लीजिए कि जो चार्ज पार्टिकल है, ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट हैज टू बी अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एक्सेलरेट करा रहे हैं और इसके अंदर हम इसको मजबूर कर रहे हैं कि ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में ही घूमता रहे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन, कैसे बना होता है ये। यहां पर इस डायग्राम में मेरे पास D1 और D2, ये दो डीज हैं और ये मेटल की बनी हुई हैं। दे आर मेटल चेम्बर्स, मतलब अंदर से ये हॉलो हैं और ये डी की शेप में होती हैं। नाउ लेट मी जूम इनटू द डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक HF ऑसिलेटर है। इसका काम क्या होता है? ये डीज की पोलैरिटी चेंज करता रहता है कंटिन्यूसली। लेट अस सपोज D1 इज पॉजिटिव इनिशियली एंड D2 इज नेगेटिव। नाउ आफ्टर सम टाइम इन दोनों की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और जो D1 होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और D2 हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये हमारा HF ऑसिलेटर का काम है कि इसकी पोलैरिटीज कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। सो HF ऑसिलेटर इज द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर दैट इज कनेक्टेड टू बोथ द Ds एंड चेंजेस देयर पोलैरिटी कंटिन्यूसली। नाउ ये जो नॉर्थ और ये साउथ हैं, ये दो पोल पीसेस हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के, एंड दे आर क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। This is another diagram which shows how magnetic field lines are set up and they are piercing through the Ds like this. One more thing, इस पूरे के पूरे सेटअप को एक वैक्यूम चेम्बर में रखा जाता है। Now इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक कलर की विंडो है। This is the window. इसको मैंने नाम दिया है W एक ऐसी विंडो है जहां से हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करके इन डी से एग्जिट करता है।
So W is the window from which accelerated charge particle comes out. Now I hope the construction is clear to you. Let's move to its working. यहाँ पर मैंने साइक्लोट्रॉन का एक ऊपर की तरफ से व्यू दिखाया है. 2 डीज है, मेटल डीज विच आर इवैक्यूएटेड, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड जा रही है इन डीज के, जिनको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है. दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये हमारा HF ऑसिलेटर है विच इज चेंजिंग द पोलैरिटीज ऑफ दीज डीज. जिस चार्ज पार्टिकल को मुझे एक्सेलरेट करना है मैं उसको इन डीज के बीचों बीच सेंटर में रखती हूँ. दैट इज इन द स्पेस बिटवीन द 2 डीज. नाउ लेट मी स्विच ऑन माई HF ऑसिलेटर. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट अस सपोज उसका लेफ्ट पोलैरिटी है पॉजिटिव और राइट पोलैरिटी है नेगेटिव. इसका मतलब हमारा D1 पॉजिटिवली चार्ज है और D2 नेगेटिवली चार्ज है, जिस वजह से इन दोनों डीज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी like this, and it will be a uniform electric field. Now initially let us suppose ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर चार्ज है Q, और ये जैसे ही हमने HF ऑसिलेटर ऑन किया इसके ऊपर फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं. द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल विल बी QE. दैट वी ऑलरेडी नो. नाउ एक बार अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होकर डीज में एंटर कर गया, इट मीन्स इट हैज एंटर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब 0 है. वहां पर अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगी F वेक्टर इज इक्वल टू QVB, एंड इफ वी ओनली कंसिडर द मैग्नीट्यूड इट विल बी QVB साइन 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालें तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. नाउ हम इसमें लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इट विल बी अपवर्ड. इसका मतलब D में एंटर करते ही ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा लाइक दिस, और उसके बाद ये D से एग्जिट करेगा. नाउ जस्ट एज इट इज अबाउट टू एग्जिट द D, पोलैरिटी HF ऑसिलेटर की चेंज हो जाती है. Now D1 is negatively charged and D2 is positively charged. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेटअप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगी. Now as soon as this charge particle exits the D2, it will be accelerated towards this D1. वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट होगा, and then it will enter the D1. Now D1 में एंटर करते ही इसके ऊपर अगेन मैग्नेटिक फोर्स लगेगी. अब वो किस डायरेक्शन में होगी? वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड इनटू द स्क्रीन. देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने पे हमारी फोर्स की डायरेक्शन आती है डाउनवर्ड. सो इट मीन्स इट इज गोइंग टू फॉलो अ पाथ लाइक दिस वन. अब इसकी जो रेडियस होगी वो पहले वाले सर्कुलर पाथ की रेडियस से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें एंटर करने से पहले वो एक बार फिर से एक्सेलरेट हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो सेंटर में है. इसने उसको थोड़ी सी और एनर्जी प्रोवाइड करी, एंड नाउ इट इज गोइंग टू ट्रेवर्स विद अ बिगर रेडियस. नाउ अगेन एज इट इज अबाउट टू एग्जिट D1, इस HF ऑसिलेटर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. D1 विल अगेन बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड D2 विल बी नेगेटिवली चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस भी बीच में जो है वो अपोजिट हो जाएगी. तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अब D2 की तरफ एक्सेलरेट होगा, और जब ये D2 में एंटर करेगा इट इज अगेन गोइंग टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस विद इवन बिगर रेडियस. क्यों? क्योंकि उसने जब वो D1 से D2 के बीच में एंटर कर रहा था तो इस टाइम पे उसने कुछ एनर्जी गेन करी है थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द डीज. तो देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर देती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करती, वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करती है. So this process is going to continue and it is going to come out of the D's through a window W which is present over here. जितनी बार ये पार्टिकल इन डीज के बीच में से क्रॉस होगा उतनी ही बार ये एनर्जी गेन करेगा, एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट्स स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी एज वेल.
और ये जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करके एक्सेलरेटर से बाहर निकलेगा, इससे हम अपनी न्यूक्लियर रिएक्शंस करा सकते हैं विद हाई एनर्जी पार्टिकल्स। इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम बोलते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स। Here I have summarized the whole working. A positively charged particle which is to be accelerated is kept at the center of the 2Ds. When the supply from HF oscillator starts, then assuming D1 is positive and D2 is negative, the positively charged particle will experience a force such that it moves towards D2. Now the polarities of D1 and D2 reverse, and now the particle enters D1. That's how the charged particle gets accelerated and exits the cyclotron through window W. This is exactly what I have already explained to you. Now cyclotron के second part में हम derive करेंगे कुछ relations. For example, the time period of the cyclotron. कितना time period लगाएगा वो charged particle एक circle complete करने में. Maximum energy gained by this charged particle, the frequency of this cyclotron and the angular frequency. I hope you understood this video. That's all for now. Have a good day.